हरि ओं नमो नमः। पुनरेकवारम् तर्हि अद्य अस्ति कि यमुना विषरहिता जाता इति गद्यांश कि यमुना विष से रहित हुई, अर्थात कि यमुना जो है विष से रहित हुए। तर्हि कि एकदा षड्वर्षीयः श्रीकृष्णः वृंदावने यमुना तटम अगच्छत्। एक बार षड्वर्षीय अर्थात 6 वर्ष के श्री कृष्ण वृंदावने यमुना तटम अगच्छत कि जो षड्वर्षीय अर्थात 6 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण हैं वे वृंदावन में यमुना के तट पर अगच्छत अर्थात गए। क्या कहा कि एक बार 6 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना तटम अगच्छत। यमुना अर्थात यमुना जी के तटम अर्थात तट में यमुना तटम अगच्छत अर्थात गए। गोपाः अपि तेन सह अगच्छन्। गोपाः अपि तेन सह अगच्छन्। गोपाः अर्थात जो ग्वाल वाले हैं। गोपाः अर्थात जो ग्वाल वाले हैं। गोपाः अर्थात जो ग्वाल अपि तेन सह अगच्छन् उनके साथ गए। किसके साथ गए? भगवान श्री कृष्ण के साथ में गए। ये गोपाः पिपासया आकुलाः अभवन्। जो गोपा हैं अर्थात ग्वाल वाले जो हैं, गाय को चराने वाले इत्यादि गोपाः, ये पिपासया आकुलाः अभवन्, वो पिपासा के लिए आकुल हुए। आकुलाः अभवन् व्याकुल हुए। आकुल हुए कि यह है जल पीना है अर्थात प्यास लगी हुई इस प्रकार से कि ते यमुना जलम अपिबन्। ते यमुना जलम अपिबन् ते अर्थात वे जब उन गोपाः उनको जब जो ग्वाल वाले हैं इत्यादि कि उनको जब पिपासा हुई। गोपाः अर्थात ग्वाल वाले जो चरवाहा हैं, चराने वाले हैं, या जो उनके चराने वाले जो हैं जिनको चरा रहे हैं वे इत्यादि जो भी हैं सभी ग्वाल चराने वाले और चरने वाले दोनों कि गोपाः पिपासया आकुल कि वे पिपासा से आकुल हुए। ते यमुना जलम अपिबन् ते अर्थात वे यमुना जल अर्थात यमुना जी के जल को अपिबन् अर्थात पिया। उन्होंने क्या किया? यमुना जी के जल को पिया। जलम पीत्वा ते मूर्छिताः अभवन्। जलम पीत्वा जल पी करके, पीत्वा अर्थात पी करके जो कार्य अभिपूर्ण हुआ है अर्थात पी करके, ते अर्थात वे मूर्छिताः अभवन् वे मूर्छित हो गए अर्थात बेहोश हो गए। बेहोश कैसे हो गए, क्यों हो गए? कि उन्होंने जो यमुना जी का जल पिया। श्री कृष्ण तान मूर्छितान दृष्ट्वा व्याकुलः अभवत् कि श्री कृष्ण भगवान जो है तान अर्थात उनको जो मूर्छितान दृष्ट्वा जो मूर्छित हो चुके हैं अर्थात जो बेहोश अवस्था में जो पड़े हुए हैं उनको देख करके व्याकुलः अभवत् उनको देख करके क्या हुए? व्याकुल हुए, चिंतित हुए कि मन में चिंता होने लगी कि इन्हें क्या हो गया। इस प्रकार से कि व्याकुलः अभवत् कि वस्तुतः यमुना जले कालीय नागस्य कुंडम आसीत कि वस्तुतः सत्यता कि यमुना जले यमुना जी के जल में कालीय नागस्य कुंडम आसीत जो कालिया एक नाग है उस नाग का क्या है? कुंडम आसीत अर्थात कुंड है अर्थात वहाँ पर रह रहा है कुंडम आसीत। तेन यमुना जलम विषज्वालाभिः विषाक्तं जातम्। तेन यमुना जलम उससे जो वहाँ पर कालिया जो नाग है उसके वहाँ पर रहने से कुंडम अर्थात कुंडली बना करके रह रहा है अर्थात गोल घेरा इस प्रकार से बना करके वहाँ पर रह रहा है। तेन यमुना जलम विषज्वालाभिः तेन उससे यमुना जलम जो यमुना जी का जो जल है वह विषज्वालाभिः विष की ज्वाला से विषाक्तम जातम विषाक्त अर्थात विषयुक्त हो गया। क्या कैसे विषयुक्त हो गया? कि जो विष ज्वाला भी विष की जो ज्वाला है उस ज्वाला से अर्थात विष से वह जल क्या हो गया? विषयुक्त हो गया। अनेके खगाः पशवः च तत् जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्ताः। अनेके बहुत सारे नैकानि कि अनेके खगाः अनेक प्रकार के पक्षी पशवः जंतु जानवर इत्यादि
तत् जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्ताः, कि उस जल को पी करके क्या हो गए कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। वायु अपि तेन विषयुक्तः अभवत्, जल तो जल परंतु वायु भी क्या कि उस जल से विषयुक्त हुई अर्थात हो गई। किससे? जो कालिया नाग के यमुना जी में रहने मात्र से ही कि जो यमुना जी का जल है वह विषयुक्त हो गया है, और उस विषयुक्त के होने से वह उस जल को पी करके खग पशु इत्यादि अर्थात पक्षी पशु पक्षी इत्यादि जीव जंतु इत्यादि ही उस जल को पी करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वो तो प्राप्त हो ही हुए, जल भी जो है जल भी विषयुक्त है ही, और जल के साथ साथ में जो वहाँ के वायु है वह वायु भी क्या है कि विषयुक्त हो गए, अर्थात उस वायु में विष घुलने लगा या विष घुल चुका है। कि तेन वायुना वृक्षाः शुष्काः जाताः, कि जब वायु भी विषयुक्त हो गई तो कि तेन वायुना अर्थात उस वायु से वृक्षाः शुष्काः जाताः, अर्थात जो वह वृक्ष हैं वे भी क्या है कि शुष्क हो गए। शुष्क अर्थात सूखा, सूखना, अर्थात वे वृक्ष भी क्या है कि सूख गए। यमुना वृक्षाः शुष्काः जाता, अर्थात वे वृक्ष भी क्या है कि सूख गए। यदा श्रीकृष्णः एतत् सर्वम् अपश्यत् सः एकं वृक्षम् आरोहत्, यदा जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कुछ देखा कि भाई अभी जो गोपा इत्यादियों ने जो जल पिया वे भी जो है मूर्छित हो चुके हैं, और उसके आसपास जो है अनेक जीव जंतु इत्यादि जो है वे भी उस जल को पी करके क्या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तथा जल तो विषयुक्त है ही, जल के साथ ही साथ में वहाँ की क्या वायु भी विषयुक्त हो चुकी है, और उस विषयुक्त वायु के होने से जो आसपास के जो वृक्ष हैं वे वृक्ष भी क्या हो गए कि सूख गए हैं। यदा श्री कृष्ण एतत् सर्वम अपश्यत, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने एतत् अर्थात इस प्रकार का जो वहाँ का जो दृश्य है यह सब कुछ देखा, स एकम वृक्षम आरोहत, स अर्थात वह एकम अर्थात एक वृक्षम अर्थात वृक्ष आरोहत अर्थात चढ़ गए, एक वृक्ष पर चढ़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से देखा वहाँ पर तो वे एक वृक्ष में चढ़ गए। तस्मात् वृक्षात् सह विषयुक्ते जले अकुर्दत, तस्मात् वृक्षात् उस वृक्ष से, तस्मात् वृक्षात् उस वृक्ष से, सह अर्थात वह कौन भगवान श्री कृष्ण, विषयुक्ते जले अकूर्दत, विषयुक्त जो जल है उस जल में क्या कि कूद गए, अकूर्दत अर्थात कूद गए। कालिया नागस्य एकाधिक शतम फणाः आसन, जो कालिया जो नाग है उस नाग के क्या कहा एकाधिक शतम, एकाधिक शतम अर्थात 101 से अधिक फण हैं, 101 से अधिक फणा आसन अर्थात थे, 101 फण से अधिक थे। सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम इच्छत, वह उन फणों से भगवान श्री कृष्ण पर क्या कि प्रहार करने की इच्छा करता है, अर्थात प्रहार करने की क्या करता है कि कोशिश करता है। तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम इच्छत, वह क्या करता है कि भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने की इच्छा करता है, कोशिश करता है कि श्री कृष्ण तस्य फणान आरुह्य अनृत्य, लेकिन भगवान की तो लीलाएं अपरंपार है, तो उसी अपरंपारता पर जो है भगवान श्री कृष्ण तस्य फणान आरुह्य अनृत्य, तस्य अर्थात उसके, फणान अर्थात फणों पर, आरुह्य आरूढ़ होकर के अर्थात चढ़ करके अनृत्य अर्थात नृत्य करते हैं। पुनः कालीय नागस्य फणाः शनैः शनैः छिन्नाः भिन्नाः अभवन्, कि जो कालिया नाग है उस कालिया नाग की क्या कि जो फण है वे धीरे धीरे शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे छिन्नाः भिन्नाः अभवन्, छिन्न भिन्न अर्थात टूटने लगे अर्थात इधर उधर बिखरने लगे। मुखात रक्तम प्रावहत,
मुखात अर्थात मुख से पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। रक्तम रक्त अर्थात खून, प्रावहत अर्थात बहने लगा, मुख से क्या है कि रक्त बहने लगा। कब? भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के फणों पर आरूढ़ हुए अर्थात जब उसके फणों पर ऊपर आ गए, खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, उस नृत्य करने के पर्यंत जो कालिया जो नाग है उसके जो फण हैं वे धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगे। वह मुख से क्या कि मुख से रक्त आदि प्रवाह होने लगा था, बहने लगा। स हस्तौ संयोज्य अवदत्, स अर्थात वह, हस्तौ अर्थात हाथ, दोनों हस्तौ अर्थात एक हाथ नहीं, हाथ दोनों आएंगे। हस्तौ अर्थात हाथ, संयोज्य अवदत् संयोज्य अर्थात जोड़ करके, स हस्तौ संयोज्य अवदत्, सह अर्थात वह कौन? कालिया नाग। हस्तौ संयोज्य अवदत् अर्थात कालिया नाग जो है वह हाथ जोड़ करके अवदत् अर्थात बोला, अवदत् बोले बोला कि भगवन् वयम नागाः जन्मतः एव विषयुक्ता, कि भगवान वयम हम सब जो नाग हैं, नागाः बहुवचन का प्रयोग है कि जो हम सब नाग हैं, जन्मतः एव विषयुक्ता, जन्मतः अर्थात जन्म से, जन्मतः पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है कि जन्मतः जन्म से, एव अर्थात ही, विषयुक्ताः अर्थात हम क्या हैं कि जन्म से ही विषयुक्त हैं। अयम न मम अपराधः अर्थात यह मेरा अपराध नहीं है, कि मेरा अपराध क्या नहीं है कि जो हम नाग हैं, हम जन्म से ही विषयुक्त हैं, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। कि भगवान एव सर्व प्राणिनाम प्रभु, कि भगवान एव आप ही, भगवान अर्थात आप, एव का अर्थ है ही, सर्व प्राणिनाम प्रभु सर्व सभी के प्राणम प्राणियों के प्रभु अर्थात भगवान हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, कृपा करने वाले हैं। अर्थात क्या कहा कि आप ही सभी प्राणियों के भगवान हैं। अनुग्रहम करोतु निग्रहम वा, अनुग्रहम करोतु निग्रहम वा, अनुग्रह करता हूँ इसका निवारण करें। इति एवं प्रार्थितः श्री कृष्ण अनुग्रहम कुर्वन् अवदत्, अनुग्रह कहते हैं कि निवेदन करना, अनुग्रह करोतु, अनुग्रह करोतु निवेदन करो, निग्रहम वा उसका कि क्या निवारण, अनुग्रह करता हूँ, निग्रह उसका निवारण करें। इति एवं प्रार्थितः श्री कृष्ण अनुग्रहम कुर्वन् अवदत्, इस प्रकार की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण से वह बोला, वह श्री कृष्ण अनुग्रहम कुर्वन् अवदत् बोले कि रे दुष्ट किम न जानासि त्वम, कि भगवान श्री कृष्ण से जब कालिया नाग ने प्रार्थना की कि अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए कि हम इस जो विषयुक्त जो हम हैं, जो दोष युक्त जो हम हैं, हम इससे मुक्ति अर्थात निवारण पा सकें। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एवं प्रार्थितः श्री कृष्ण अनुग्रह कुर्वन् अवदत्, भगवान श्री कृष्ण बोले कि रे दुष्ट किम न जानासि त्वम यत् तव कारणात् सर्वं जलम विषयुक्तं भवति। रे दुष्ट अर्थात हे दुष्ट, किम न जानासि क्या तुम नहीं जानते, त्वम यत् तव कारणात् सर्वं जलम विषयुक्तं भवति, कि तुम्हारे इस कारण से जो यमुना जी का जल है वह क्या है कि विषयुक्त होता है, अर्थात विषयुक्त हो गया है। इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छत्, इतः अर्थात यहाँ से, कुत्रापि अर्थात कहीं और, अन्यत्र कहीं अन्य जाकर के, गच्छत् अर्थात जाओ, कुत्रापि कहीं भी, अन्यत्र यहाँ से कहीं और जाओ। कि इति सर्पः ततः पलायितः, इति भगवान श्री कृष्ण ने इतना कहा कि हे दुष्ट, तुम यहाँ, तुम्हारे यहाँ रहने के कारण से जो यमुना जी का जो जल है वह पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विषयुक्त हो गया है, अर्थात तुम यहाँ से कहीं और जाओ। सर्पः ततः पलायितः, वह जो सर्प है वह क्या करता है, इतने में पलायितः अर्थात वहाँ से कहीं और जाता है। एवं च यमुना विषरहिता जाता है,
जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, तुम्हें इस प्रकार से क्या यहीं रहना था? नहीं, तुम यहाँ से कहीं और जाओ। तो इस इतना मात्र कहने से वह जो सर्प है वह ततः पलायितः, ततः अर्थात वहाँ से पलायित अर्थात पलायन कर गया था, कहीं अन्यत्र और चला गया। कि एवं च यमुना विष रहिता जाता है, और यमुना जी क्या है कि विष रहित हो गई, विष रहित हो गई। तरी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी क्या है कि विष रहित हो गई। तरी अत्र विषरहिता यमुना अर्थात कि यमुना विषरहिता जाता इति पाठांशे इति गद्यांशे अत्र ये के हे कठिन शब्दाः आगच्छन्ति तेषां सर्वेषाम् अत्र सरल यदा हिंदी भाषायामः अनुवादः अपि अस्ति। जो विष रहित, जो यमुना विष रहिता है, जो यह पाठ है, जो यह गद्यांश है, इस गद्यांश में आए हुए जो कुछ कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। यह है कि षड्वर्षीय अर्थात 6 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रथम में ही प्रयोग हुआ था कि षड्वर्षीय किम एकदा षड्वर्षीय श्री कृष्ण, एक बार 6 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण, एक बार 6 वर्षीय। तरी षड्वर्षीय अर्थात 6 वर्ष के। तटम अर्थात गंगा या यमुना आदि का जो किनारा जो होता है, तट अर्थात किनारा, घाट जिसे कह सकते हैं, घाट इत्यादि भी कहा जाता है। तर जो यमुना जी का जो तट था, तटम अर्थात किनारा। गोपाह ग्वाले ग्वाल बाल, गोपा अर्थात ग्वाले, जो गायों को जो चराते हैं, जिन्हें चरवाहा आदि भी कहा जाता है। पुनः पिपासया अर्थात प्यास से, पिपासया अर्थात प्यास से। कुंडम, कुंड अर्थात कि गोल घेरा लगा करके बैठ जाना, जिसे सर्प जैसे बैठते हैं, गोल घेरे लगा करके फण को ऊपर रख करके उसे कुंडम अर्थात कुंडली मारकर बैठ जाना, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो वह कुंडम अर्थात कुंड में, कुंड के उसमें बैठा रहना, कुंड। विष ज्वाला भी, विष की ज्वाला से, विष ज्वाला भी, जो विष की जो ज्वाला है, ज्वाला अर्थात अग्नि, अग्नि का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार जो मतलब अत्यधिक विष, बहुत अधिक विष होना, उस प्रकार से तब विष की ज्वाला का प्रयोग। विषाक्तम, विषाक्त मतलब जहर से मिला हुआ, विषाक्तम अर्थात जहर से मिला हुआ। शुष्काह जाता, सूख जाना, सूखे हुए दिखना, सूख गए। यदा जब, यदा अर्थात जब। आरोहत आरूढ़ होना, चढ़ जाना। न्यपतत, न्यपतत अर्थात गिरना या कूदना या छलांग लगाना। न्यपतत अर्थात वैसे कुर्दन का अपने यहाँ प्रयोग हुआ था कि आरोह तस्मात् वृक्षात अकूर्दत अर्थात जल में कूदे। तरी न्यपतत अपि कूद गए, छलांग मारना इत्यादि। एकाधिक शतम, 101 से अधिक, 101 से अधिक या 101। प्रसार्य फैलाकर, 101। फिर है कि प्रसार्य अर्थात फैलाकर, फैलाकर। पुनः प्रहरतुम अर्थात प्रहार करने की, प्रहरतुम अर्थात प्रहार करने की कोशिश करना। ऐच्छत अर्थात इच्छा करना, ऐच्छत अर्थात इच्छा करना। आरुह्य चढ़कर, आरुह्य अर्थात चढ़कर। अनृत्यत नाचने लगा, क्या कि नाचने लगा। कि शनै शनै ही धीरे धीरे। छिन्नाह भिन्ना, छिन्न भिन्न होना, इधर उधर बिखरना, टूट जाना आदि, टुकड़े टुकड़े होना। रक्तम खून। प्रावहत बहने लगा या प्रवाह के साथ में चलना या बहना। पुनः जन्मतः, जन्म से है। अनुग्रह अर्थात कृपा करना, कृपा कीजिए, या किसी से जो हम निवेदन करते हैं तब के अनुग्रह करो, तो हम पर जो कृपा करो। कि निग्रह अर्थात दंड अर्थात बंधन या मुक्त कर देना। कुर्वन करता हुआ। प्रार्थितः प्रार्थना करने पर, प्रार्थितः अर्थात प्रार्थना करने पर। इतः अर्थात यहाँ से, ततः अर्थात वहाँ से। पलायितः अर्थात भाग गया। यत्र अपि आसीत् प्रयोगः किम कि सर्पः ततः पलायितः एवं च यमुना विसरयिता जाता। सर्प के ततः अर्थात वहाँ से, पलायितः अर्थात जाने से, एवं च यमुना विषरहिता जाता है कि सर्प के वहाँ से चले जाने से क्या यमुना जी विष रहित हुए। विषरहिता पलायित अर्थात भाग गया। तर्हि एतादृश ही
अस्ति सरलभाषायाः माध्यमेन गद्यांशः अस्ति सरलभाषायाः एवं सरलगद्यः अस्ति। तर्हि अस्तु, धन्यवादः, हरि ओं, नमो नमः, पुनः मिलामः च।